ये एक बहुत ही प्यारी, भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी है। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची और उसके सबसे बेस्ट फ्रेंड पांडा की। बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां बादल इतने पास आ जाते थे कि ये ऐसा लगता था जैसे उन्हें हाथ से छू सकते हैं। उसी गांव में रहती थी एक नन्ही सी मासूम सी बच्ची, जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया की आंखें चमकते सितारे की जैसे थीं और गुड़िया का दिल इतना साफ था कि गांव के सारे लोग उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन गुड़िया के मन में एक छोटी सी कमी थी। उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। गांव के बच्चे अक्सर अपने अपने कामों में लगे रहते थे, इसलिए गुड़िया ज्यादातर अपने अकेले पहाड़ियों पर घूमती थी, फूलों से बातें करती थी, बादलों को देखती थी और बस यूं ही इधर उधर भटकती रहती। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज पहाड़ों के पीछे से धीरे धीरे झांक रहा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, गुड़िया हमेशा की तरह जंगल की तरफ निकल गई। चलते चलते उसे झाड़ियों के पीछे से हल्की सी सिसकियां की आवाज सुनाई दी। पहले तो गुड़िया बहुत डर गई, थोड़ा सा आगे बढ़ी, पर फिर वो डरते डरते आगे गई और उसने देखा वहां एक छोटा सा काला सफेद पांडा बैठा हुआ है। उसकी आंखों में आंसू थे और वो थोड़ा घायल भी था। बहुत मासूम लग रहा था, डरा डरा बैठा हुआ था वहां। गुड़िया का दिल तुरंत पिघल गया। उसने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। पांडा ने अपनी गोल गोल आंखों से उसे देखा, जैसे वह उसकी बात समझ रहा हो। गुड़िया ने अपने रुमाल से उसके घाव को साफ किया, उसे पानी पिलाया और अपने टिफिन से रोटी का टुकड़ा खिलाया। पांडा धीरे धीरे शांत हो गया और पहली बार पांडा के चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कान आ गई। उसी पल से दोनों के बीच एक अनोखा सा रिश्ता बन गया, बिना शब्दों का, बिना किसी बात के, सिर्फ प्यार का रिश्ता बना। गुड़िया ने उसका नाम रखा मोती। वो उसे प्यार से मोती कहने लगी, क्योंकि उसे लगा कि वह किसी अनमोल मोती से कम नहीं है। अब हर दिन गुड़िया जंगल जाती और मोती उससे मिलने आ जाता। वे दोनों साथ साथ खूब खेलते, पहाड़ियों पर दौड़ते, तितलियों के पीछे पीछे भागते और कभी कभी घास पर लेट के बादलों को आकार देखते। गुड़िया जो भी कहती मोती मान लेता। अगर गुड़िया हंसती तो मोती उछलने लगता और अगर गुड़िया उदास होती तो वो उसके पास बैठकर अपना सिर उसके कंधे पर रख देता। धीरे धीरे गुड़िया की दुनिया बदल गई। अब वो अकेली नहीं थी, उसके पास उसका सबसे प्यारा दोस्त था। एक ऐसा दोस्त जो बोल नहीं सकता था, लेकिन सब कुछ समझता था। और अगर गुड़िया उदास होती तो वो उसके पास बैठकर अपना सिर गुड़िया के कंधे पे रख देता था। धीरे धीरे गुड़िया की तो दुनिया ही बदल गई। अब वो अकेली नहीं थी, उसके पास उसका सबसे प्यारा दोस्त था। एक ऐसा दोस्त जो बोल नहीं सकता था, लेकिन सब बातें समझता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल में एक दुर्लभ पांडा देखा गया है और कुछ लोग उसे पकड़ने आने वाले हैं। ये सुनकर गुड़िया बहुत डर गई। उसे लगा कहीं कोई मोती को उससे दूर तो नहीं ले जाएगा। उस रात वो सो नहीं पाई। अगली सुबह वो भागती हुई जंगल पहुंची और मोती को गले लगाकर खूब रोने लगी। मोती कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने अपने छोटे छोटे पंजों से गुड़िया के आंसू पोंछ दिए, जैसे कह रहा हो, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा मेरी प्यारी दोस्त। लेकिन खतरा सच था। दोपहर तक कुछ शिकारी जंगल में आ गए। गुड़िया ने दूर से उन्हें देखा और तुरंत मोती को लेकर जंगल से अंदर गुफा की तरफ भागी, जहां बहुत कम लोग जाते थे। दोनों वहां छिप गए। गुड़िया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे दोस्त को मुझसे मत छीनना। शायद सच्चे दिल की दुआ थी। शिकारी इधर उधर बहुत देर तक ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला वहां और आखिरकार सारे शिकारी वापस लौट गए। जब सब शांत हो गया, गुड़िया ने राहत की सांस ली और मोती को कसकर गले लगा लिया। उस दिन उसने समझा, सच्ची दोस्ती डर से भी बड़ी होती है।
समय बीतता गया, गुड़िया थोड़ी बड़ी होने लगी और मोती भी मजबूत हो गया। अब वो सिर्फ प्यारा सा नहीं था, बल्कि गुड़िया की रक्षा करने वाला बहादुर दोस्त भी बन चुका था। अगर कोई जंगली जानवर गुड़िया के पास आता तो मोती गुड़िया के आगे खड़ा हो जाता। गांव के लोग भी अब मोती को पहचानने लगे थे और समझ गए कि वह गुड़िया का रक्षक है, इससे गुड़िया को कोई खतरा नहीं है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था, गुड़िया और मोती पहाड़ी की चोटी पर बैठे थे। गुड़िया ने धीरे से कहा, मोती, अगर मैं कभी तुमसे दूर चली गई तो? मोती ने तुरंत उसका हाथ अपने पंजे से पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो, दोस्ती दूरी से नहीं टूटती। फिर गुड़िया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें नम थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मन में सोचा, भगवान, अगर दोस्ती का कोई रूप होता तो वो बिल्कुल मोती जैसा होता। सालों बाद जब गुड़िया बड़ी हो गई, तब भी पहाड़, जंगल और मोती उसके दिल में वैसे ही बसे रहे। कहते हैं उस गांव में आज भी लोग शाम के समय पहाड़ी पर एक लड़की और एक पांडा की परछाई देखते हैं, जो साथ बैठे सूरज ढलते देखते हैं। लोग मानते हैं कि जहाँ सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती होती है, वह समय भी हार जाता है। और यही इस कहानी की सबसे प्यारी सीख है। दोस्ती शब्दों से नहीं, दिल से होती है। सच्चा दोस्त वही होता है जो हर हाल में आपके साथ खड़ा रहे। और प्यार सबसे बड़ी ताकत है इस दुनिया की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।